आज है 13 मई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर अब मिलेगी 5 लाख रुपए की बीमा राशि। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके स्वजन को 5 लाख रुपए बीमा की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया है। अभी तक सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा मिलता था। जबलपुर के स्कूल्स में पढ़ने वाले 15,000 बच्चों के बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा बनने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब कलेक्ट्रेट और तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, न ही उन्हें वकील और दलाल के चक्कर में पड़ना होगा। अब बच्चों का जाति प्रमाण पत्र जिला प्रशासन खुद बनवा कर देगा। इसकी पहले जबलपुर से हो रही है। कलेक्टर सौरभ सुमन से जबलपुर जिले में आने वाले सभी तहसीलों के प्रभारी की मदद से स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात। एमपी वासियों के लिए खुशखबरी है। चुनाव से पहले प्रदेश के रतलाम से गुजरने वाली 8 लेन एक्सप्रेसवे की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इससे आसान सफर के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब एनएचएआई एक सर्वे टीम लगाकर उन रास्तों को बंद कर रही है जिनसे ग्रामीण एक्सप्रेसवे पर चढ़ रहे थे। इससे दुर्घटना भी हुई। दिल्ली से मुंबई तक 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 244.5 किलोमीटर हिस्सा एमपी के झाबुआ, रतलाम व मंदसौर जिलों में है। ब्याज माफी योजना के रविवार से भरवाए जाएंगे आवेदन। सागर से मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश के 11,19,000 किसानों को 2,123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी देने के लिए सरकार रविवार से आवेदन पत्र भरवाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर में सम्मेलन कर करेंगे। अन्य जिलों में प्रभारी मंत्री, विधायक और कलेक्टर कार्यक्रम करके आवेदन पत्र भरवाएंगे। इसमें किसानों को स्वघोषणा पत्र देना होगा कि वे न तो आयकर दाता हैं और न ही केंद्र, राज्य, निगम, मंडल या अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी हैं। बंजारा समुदाय को सीएम शिवराज का तोहफा। एमपी के बंजारा समुदाय को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बंजारा समाज के लोग जहां पर निवास कर रहे हैं उसी जगह पर उन्हें पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए। बंजारा समुदाय के उन लोगों को परिचय पत्र भी दिया जाएगा जो एमपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में घूम घूम कर व्यापार करते हैं। इससे बंजारा समाज के व्यापारी को पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल्स में अभिभावकों को देना पड़ेगा विद्यार्थियों की ड्रेस का पैसा। सीएम राइज स्कूल्स में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की गणवेश की राशि सरकार नहीं देगी बल्कि ये राशि अभिभावकों से ली जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण अनुभव श्रीवास्तव ने सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिए कि छात्र छात्राओं को 2-2 जोड़ी ड्रेस दी जानी है। इसके लिए अभिभावकों से क्रमशः 1,076 और 1,530 रुपए लिए जाएं। महिलाओं के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। सतना के रामनगर में आयोजित लाडली बहना योजना सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देकर राजनीतिक हिस्सेदारी दी। इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की फीस भरने का भी जिम्मा लिया। मकान, दुकान, खेत महिलाओं के नाम खरीदने पर रजिस्ट्री में छूट मिलेगी। आवास योजना में भी पति के पहले पत्नी का नाम शामिल किया है। इससे जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। एमपी बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने वाला है। कॉर्पियो की चेकिंग का काम भी जल्द खत्म होने की संभावना है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 मई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार एमपी बोर्ड में 10वीं में 9,65,000 और 12वीं में 8,500 छात्रों ने परीक्षा दी। रेलवे का बड़ा फैसला, मिलेंगे 15% आरक्षण। अग्निवीर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को रेलवे के कई विभागों में 15% आरक्षण दिए जाने का फैसला किया गया। यानी उन्हें सेना में 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद रेलवे में नौकरी मिलेगी। हालांकि ये भर्ती गजटेड पदों पर नहीं होगी। रुपए 6,000 करोड़ से होगा इंदौर का विकास। इंदौर विकास प्राधिकरण ने 6,000 रुपए करोड़ का बजट पेश किया। ये पिछले साल से 6 गुना बढ़ा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार कई बड़ी घोषणाएं की गई। इसमें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 448 करोड़ की लागत से खजराना, भंवरकुआ सहित शहर में 11 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा 6 माह नाराजगी भूले, सरकार बनने पर काम की गारंटी मेरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मोटल तानसेन में शहर और ग्रामीण मंडल अध्यक्षों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमारे पास 6 माह शेष हैं। मैं समझता हूं कुछ कारणों से मंत्री व वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी हो सकती है, कुछ काम के नहीं हुए होंगे, अधिकारियों ने आप लोगों की बात नहीं सुनी होगी, किंतु संगठन और विचारधारा के लिए नाराजगी भूलकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। भोपाल पहुंचा बीएड संबद्धता लेन देन का मामला, उच्च शिक्षा मंत्री करवाएंगे जांच। जिवाजी विश्वविद्यालय में बीएड की संबद्धता में लेन देन का मामला लगातार गरमा रहा है। हाल ही में संबद्धता में लेन देन को लेकर कार्य परिषद सदस्यों के बीच हुई बातचीत का दावा करने वाले ऑडियो सामने आने के बाद यह मामला अब भोपाल पहुंच गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव मामले की गंभीरता से जांच करवाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण विधानसभा के विधायक भी इस मामले में जेयू को भ्रष्ट बताकर सीधा निशाना साध रहे हैं। एमपी में पीएम मोदी का मंदिर, रोज होगी आरती। ग्वालियर में पीएम मोदी का मंदिर बन रहा है। अखिल भारतीय युवा अभिभाषक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने बताया कि यह मंदिर शहर के सत्यनारायण की टेकरी पर तैयार हो रहा है, जहां पर पहले से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का मंदिर मौजूद है। मूर्ति करीब 1.5 फीट की बनाई जा रही है। मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही रोज पीएम नरेंद्र मोदी की आरती उतारी जाएगी। एमपी में दूध के ट्रक से 37 लाख की शराब बरामद। धार में पुलिस ने इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर 37 लाख रुपए की शराब पकड़ी। एक दूध ब्रांच के ट्रक में अवैध शराब की 290 पेटियां रखी थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान निवासी आरोपी हनुमान राम और हरियाणा निवासी अजीत शर्मा ने बताया कि अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद बड़े पैमाने पर शराब तस्करी होती है। खंडवा में हेमकुंड फाउंडेशन की 5.37 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। खंडवा में ईडी ने हेमकुंड फाउंडेशन की 5.37 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की। हेमकुंड फाउंडेशन संत सिंगाजी समाधि स्थल के पास बड़े स्तर पर गुरुकुल का निर्माण करा रहा है। गुरुकुल में स्कूल और कॉलेज निर्माण प्रस्तावित है। बताया गया कि साल 2021 में कोविड राहत के नाम पर एकत्रित सार्वजनिक धन की हेराफेरी से जुड़े मामले में कार्रवाई की। ईडी ने अब तक फाउंडेशन की कुल 65 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बरगवा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर तांडव मचाया। आग बुझाने के कार्य में कुल 11 फायर ब्रिगेड लगी हुई थी। इनमें नगर निगम की 5 एसीसी, कैमोर की 2 और ओएफके फैक्ट्री, बरही, विजय राघवगढ़ व सिहोरा की एक फायर ब्रिगेड वाहन शामिल हैं। आग लगने की खबर के बाद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। आसपास स्थित फैक्ट्रीज के कर्मचारी भी बाहर निकल आए। आग में फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई कर आग बुझाने का प्रयास जारी रखा गया। अब 5 करोड़ रुपए के कारोबार पर ई इनवॉइस जारी करना अनिवार्य। जीएसटी में एक और अहम बदलाव किया गया। ऐसे सभी कारोबारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या ज्यादा है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से ई-एनवाईसी जारी करना होगा। ये बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। ई इनवॉइस जारी करने की सीमा 10 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर है। हिंदू लड़की ने नमाज पढ़ने के लिए कोर्ट से मांगी सुरक्षा। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती ने नमाज पढ़ने के लिए सुरक्षा देने की मांग की थी। वो हरिद्वार के मुस्लिम युवक फरमान के साथ पिरान कलियर में नमाज पढ़ना चाहती है। इसे लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अनुमति देते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। युवती ने फरमान पर पहले दुष्कर्म का मुकदमा किया था। 2 पर्वतारोहियों पर कांग्रेस बीजेपी ने लगाई बाजी। एमपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस बीजेपी का फोकस युवा प्रत्याशियों पर है। इसी के चलते 2 पर्वतारोहियों में से एक को बीजेपी तो दूसरे को कांग्रेस ने अपनी टीम में शामिल किया। 2016 के माउंट एवरेस्ट विजेता रतेश पांडे ने बीजेपी और 2019 की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मेघा परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। चुनावी साल में अब दोनों ही पर्वतारोहियों के साथ भी दांव पर लगी है। मेघा परमार ने सीएम शिवराज पर बोला हमला। शिवराज सरकार ने कांग्रेस में शामिल हुई एवरेस्ट विजेता मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया। इस पर मेघा परमार ने कहा कि जब मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी तो उस वक्त मेरे लिए 7 राज्य की बेटियां और महिलाएं भी शिखर पर पहुंची थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से अकेले मुझे नहीं हटाया, बल्कि राज्य के किसान की बेटियों को अलग किया गया है। इंदौर से कटरा के लिए 17 मई से चलेगी विशेष ट्रेन। लंबी प्रतीक्षा सूची से मिलेगी राहत। रेलवे प्रशासन ने माता वैष्णो देवी कटरा और इंदौर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। अधिकारियों का कहना है कि लंबी प्रतीक्षा सूची से राहत दिलाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 09321 नंबर की ट्रेन 17 मई से
28 जून तक प्रत्येक बुधवार इंदौर से रात 11:30 बजे रवाना होकर बाद में शुक्रवार मध्य रात्रि 12:30 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी में 09-322 नंबर की ट्रेन 19 मई से 30 जून तक प्रत्येक शुक्रवार तड़के 3:50 पर कटरा से रवाना होकर शनिवार सुबह 7:30 बजे इंदौर पहुंचेगी। इतने दिन गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। एमपी में सूरज की तपिश लोगों को परेशान करने लगी है। राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 15 मई के बाद हीट वेव चलने की आशंका है। शुक्रवार को इंदौर में 41.4, ग्वालियर में 40.3, भोपाल में 41.4, उज्जैन में 42.2, जबलपुर में 40 डिग्री और रीवा में 40.2 डिग्री तापमान था। टैक्स चोरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। एमपी में टैक्स चोरी करने वाले 23 लोगों पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टैक्स विभाग ने इन आरोपियों से करीब 5 करोड़ वसूले। ये कार्रवाई मेसर्स हरीश सैनिटेशन, मेसर्स हरीश कंबाइंस, मेसर्स हरीश सैनिटेशन, मेसर्स क्यूबिक इंटरनेशनल, मेसर्स महालक्ष्मी मार्बल्स, मेसर्स जसपियर प्लास्टिक, मेसर्स शिवा सेरेमिक्स, मेसर्स शिवा मार्बल, मेसर्स वुडक्राफ्ट और मेसर्स पारसमल बसंतीलाल के खिलाफ हुआ। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कृत होंगी। मध्य प्रदेश में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को विशेष प्रोत्साहन राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के लिए इस राशि की घोषणा भारत सरकार ने की। जानकारी के अनुसार इनमें प्रत्येक परियोजना स्तर पर 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 2 सहायिकाओं को पुरस्कृत करना है। इसमें प्रति कार्यकर्ता 5,000 रुपए और सहायिका को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अपने इस बयान पर बागेश्वर बाबा ने माफी मांगी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हैहयवंशी समाज के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हैहयवंशी समाज के आराध्य देव महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन को लेकर मैंने कुछ बातें कही थी जिसे गलत तरीके से समझा गया। मैं सपने में भी हिंदू भाई बहनों को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। फिर भी मेरी किसी बात से किसी को कष्ट हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। हम सब एक थे और एक हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।